हाजी साहब का मदीने से बुलावा आया तो उन्होंने अपने अकलौते बेटे को पहली बार दुकान पर बुलवाया और कहा, देखो बेटा, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें कोई काम नहीं करने दिया। मेरे वापस आने तक इस दुकान को मुलाजिम चलाते रहेंगे। तुम रोज शाम को दुकान पर आकर या से काम कर देना। ये सुनकर बेटे ने हाजी साहब से उस काम के मुतालिक पूछा। रोज पैसों का हिसाब करके उसे 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। एक हिस्सा इस हरे रंग के डिब्बे में डाल देना और दूसरा हिस्सा घर में खर्च कर देना। ये कहकर हाजी साहब हज पर चले गए। अगली सुबह हुई तो उसके बेटे को बाप की बात याद आई। वो दुकान पर गया तो मुलाजिम ने उसे सारे दिन का हिसाब बताया। उसने मुलाजिम से सारे पैसे लिए और मुलाजिम के जाने के बाद बाप की हिदायत के मुताबिक पैसों को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपनी जेब में डाला और दूसरा हरे डिब्बे में डालकर घर चला गया। अगले रोज फिर वो दुकान पर आया तो ऐसा ही किया। यूं करते करते बहुत से दिन गुजर गए। एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई। वो दुकान पर आया तो मुलाजिम ने पैसे उसके हवाले कर दिए। उसने पैसे गिने। आज उतने ही पैसे थे जितनी उसे जरूरत थी, मगर उसने अपने बाप के हुक्म के मुताबिक पैसों को तकसीम करना था। वो सोच में पड़ गया। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने सोचा, किसी से पैसे उधार लेने की बजाय क्यों ना वो आज पैसे डिब्बे में डालने की बजाय खुद रख ले। ये ख्याल आने के बाद वो मुतमईन हो गया। उसने सोचा, कल वो सारे पैसे डिब्बे में डाल देगा और यूं उसने सारी कमाई अपनी जेब में डाल ली। अगली शाम को वो दुकान पर आया, मुलाजिम से हिसाब किताब मांगा, पैसों को तकसीम किया तो उसे याद आया कि आज तो सारे पैसे डिब्बे में डालने थे। वो सोच में पड़ गया, अगर उसने सारे पैसे डिब्बे में डाल दिए तो घर का खर्च कैसे चलाएगा। उसने सोचा, हो सकता है अब्बा जी डब्बे में पैसे इसलिए जमा करते हों ताकि मुश्किल वक्त में काम आ सकें। क्यों ना मैं पैसे जमा करने की बजाय दुकान में ही लगा दूं। अगले दिन से उसने ऐसा ही किया। अब वो पैसे डिब्बे में डालने की बजाय अपनी जेब में रख लेता। वो बाप के आने से पहले दुकान के लिए नया माल ले आया और खुश हो गया कि वो अपने बाप के आने तक डिब्बे में जमा होने वाली रकम से ज्यादा पैसे जमा कर लेगा। यकीनन ये देखकर उसका बाप बहुत खुश होगा। इसी तरह दिन गुजरते गए और वो रोज शाम को मुलाजिम से हिसाब किताब लेने आता, मगर चंद दिन बाद उसे एहसास हुआ कि पैसे ज्यादा होने की बजाय कम होने लगे थे। उसने मुलाजिम से वजह पूछी तो उसने बताया कि अब दुकान के ग्राहक बहुत कम होते जा रहे थे। अगले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ और इसके बाद तो जैसे ये रोज का मामूल बन गया। अब तो हाजी साहब के बेटे को फिक्र होने लगी। अब तो इतने ही पैसे होते जो वो घर के खर्च के लिए ले जाता। दूसरी तरफ उसका बाप भी हज मुकम्मल करके वापस आने वाला था। ये सोचकर ही वो परेशान हो गया कि वो अपने बाप को क्या जवाब देगा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। फिक्र से उसका खाना पीना कम हो गया और वो सारा दिन दुकान पर गुजारने लगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर फायदे की बजाय उल्टा नुकसान ही हो रहा था। आखिरकार उसने थक कर हार मान ली और दुकान मुलाजिम के हवाले कर दी। हाजी साहब वापस आए तो कई दिन मेहमानदारी में गुजर गए। बेटा भी खामोश रहा कि कहीं बाप नाराज ना हो जाए। हाजी साहब जो ही फारिग हुए अपनी दुकान पर पहुंच गए। मुलाजिम ने उसे सब कुछ बताया, जिसे सुनकर हाजी साहब ने अपने बेटे को दुकान पर बुला लिया। बेटे ने शर्मिंदगी से सारा वाकया कह सुनाया। हाजी साहब खामोशी से उठे और हरे रंग का डिब्बा उठा लाए और खाली डिब्बा बेटे को दिखाते हुए कहा, मैं इस डिब्बे में इसलिए पैसे नहीं डालता था कि मुश्किल वक्त में ये मेरे काम आ जाएं, बल्कि मैं जमा होने वाले पैसे
کسی غریب کو دے دیتا تاکہ مجھ پر مشکل وقت آنے سے پہلے ہی ٹل جائے۔ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔